नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव दैनिक जागरण से। आज हमारे साथ हैं गुस्ताख इश्क के निर्माता और इसके कलाकार और इसके निर्देशक। और सबसे पहले बात करेंगे निर्माता की, जो कि मनीष जी हैं, मनीष मल्होत्रा, जो फैशन डिज़ाइनिंग में तो सभी उनका नाम जानते हैं, लेकिन आप वो 3 फिल्में बना रहे हैं एक साथ, जो बैक टू बैक रिलीज़ होने वाली हैं। और विजय वर्मा के लिए तो परिचय की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं, लेकिन इस बार पहली बार वो रोमांटिक किरदार में हैं। और वहीं हमारे निर्देशक विभू आ रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले हवाईज़ादा बनाई है, ताज बनाई है, ताज डिवाइडेड बाय ब्लड वेब सीरीज़ बनाई है, और अब गुस्ताख इश्क ला रहे हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। तो मनीष, पहले सबसे आपसे ही शुरू करेंगे। आप 10 साल पहले मैं कहीं पढ़ रही थी, फिल्म मेकिंग में आने की तैयारी कर रहे थे, और आते आते 3-4 साल पहले आपने सारी चीज़ें सेटअप की। तो इंडस्ट्री में होने के बावजूद फिल्म मेकिंग में आने से पहले क्या चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी थी आपके लिए, जो ये टाइम लिया आपने? नहीं, एक्चुअली बहुत बिजी करियर रहा है, अभी भी भाग रहा हूँ बहुत। और आई थिंक जब कॉस्ट्यूम्स ही कर रहा था, फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम शुरू हुआ, फिर बढ़ता ही गया काम। तो दिल में था कि फिल्म बनानी है, ना, हर चीज़ के एक राइट टाइम होता है। तो लगा अभी बनाता हूँ, बट फिर इतने बिजी हो गया किसी चीज़ में। फिर एक वक्त ये था कि डायरेक्शन के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी, मगर फिर वो मैंने दिल्ली स्टोर लॉन्च किया, तो दिल्ली स्टोर इतना बिजी हो गया कि लगा अच्छा मैं फिल्म डायरेक्ट करूँगा बाद में, तो स्क्रिप्ट रख दी। बट आई थिंक कोविड के टाइम ये जब टाइम मिला, एंड दैट्स एक्चुअली बहुत, इट वॉज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम कि मेरे पूरे करियर में आई स्टॉप वर्किंग। ये तो इट्स ऑलवेज बीन फिल्म आफ्टर फिल्म एंड सो मेनी फिल्म्स टुगेदर। सो तब मैंने सोचा कि नहीं, ये मुझे अपने लिए करना है। यू नो, माय पर्सनल लाइफ तो कुछ है नहीं, तो पर्सनल लाइफ अगर कपड़ों के बावजूद एक करनी है तो फिल्में बनानी है। और फिर वो ये था कि कैसी प्रोडक्शन कंपनी होगी, क्या होगा। तो मुझे ये बहुत था कि मुझे कुछ एक अलग सा करना है, एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर जैसे वेस्ट में होता है, हु मेक इंडिपेंडेंट फिल्म्स। एंड यू सी, एज अ डिज़ाइनर मैंने बहुत सी फिल्में की हैं, ऑलमोस्ट 800-500 से कहीं ज़्यादा। तो एक 2 मैंने ऑफ बीट फिल्में भी की, रीजनल फिल्में भी की। आई थिंक माई नेम इज़ नोन फॉर ग्लैमर एंड दैट्स द वर्क दैट वी डू। बट आई थॉट दैट प्रोडक्शन कंपनी, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू नो, एंड एट अ पोजिशन वेयर आई हैव वर्कड अ लॉट, पीपल नो मी फॉर ऑल द वर्क दैट आई हैव स्टैंड फॉर। सो इसको थोड़ा अलग करना है, सबसे अलग, यू नो, नॉट व्हाट नेसेसरी जो पीपल मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे, बट आई थिंक मेरे लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगा दैट आई बैक डिफरेंट स्टोरी टेलर्स। एंड ऐसे शुरू हुआ। एंड स्टेज 5 लॉन्च की कुछ सितंबर में, इट्स 5 years दिस सितंबर। फिर सब्जेक्ट मिलते भी टाइम लगा। फिल्मों की स्क्रिप्ट की एक बात होती है कि आप लिखो कभी भी, पर जब उसका लिखा हुआ है बनना ना, वो तभी बनती है। सो एक तो फिल्में की बातचीत चल रही थी, स्क्रिप्ट पसंद आई थी, पर वो बैठी नहीं फिल्में। एंड देन आई थिंक फिर कुछ 3 साल पहले तिस्का की स्क्रिप्ट मैंने जब सुनी, सारी मोहब्बत की, जब वो स्क्रिप्ट एक थ्रिलर है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल वुड एक्सपेक्ट मी टू प्रोड्यूस। तो जब उसने नरेशन ख़त्म किया तो मैंने उनको देख के कहा कि ये फिल्म मैं प्रोड्यूस करूँगा। सो आई थिंक वो शी वाज आल्सो सो टेकन अबैक कि इतने जल्दी। वन थिंग आई हैव ऑलवेज हैड इन माई करियर विच आई थिंक हैज़ वर्कड फॉर मी, 3 things. One is my instinct, it's worked for me. Second, I think, is my honesty. And third is it's very straightforward. It's on the table and clarity. तो अगर मैंने कहा है कि मैं करूँगा तो मैं करूँगा, चाहे कोई भी मुझे आके बोले, क्योंकि इट्स वेरी क्लियर माइंड कि करना है। सो ये था। उसके बाद फिर बंटी की स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी, बट मुझे बहुत लंबी लगी। तो मेरा एक बहुत क्लियर कंडीशन था कि इतनी लंबी पिक्चर कोई नहीं देखेगा। और डायरेक्टर्स अक्सर आई थिंक जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो कुछ ज़्यादा ही इंडल्जेंट हो जाते हैं। बट एज अ पर्सन वाज वर्कड इन सो मेनी फिल्म्स एंड एज एन आउट पर्सन, मेरा पहले ही रिएक्शन था कि इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट बट बहुत लंबी है, इसको अगर आप काटोगे तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है, और अगर आप काटोगे तो ये फिल्म मैं प्रोड्यूस करूँगा। तो फराज ने कहा 100% आपकी बात सही है। एंड फिर हमने बंटी की शुरू की। एंड विभू से एक्चुअली वी गॉट इन टच विद, मैंने एक बुक खरीदी है उसके राइट। सो वी वांटेड विभू टू डायरेक्ट दैट। सो विभू ने बुक पढ़ी, उनको बहुत अच्छी लगी, पर उन्होंने कहा कि मुझे वक्त लगेगा इस स्क्रिप्ट के लिए। बट मेरे पास आई थिंक विभू भी सरप्राइज थे कि अच्छा मनीष मल्होत्रा ये फिल्म बना रहे हैं और ये बुक है, तो वेरी कॉन्ट्री टू माई इमेज। सो इससे मेरे पास भी एक स्क्रिप्ट है, तो वो मैं लाता हूँ। तो जब मैंने फर्स्ट हाफ सुना, मुझे इसका वर्ल्ड इतना सुंदर लगा, यू नो, आई वाज सो ड्रॉन इनटू द वर्ल्ड बिकॉज आई एम अ सिनेमा फैन, अ सिनेमा बफ, एंड इट टुक मी टू व्हाट सिनेमा यूज्ड टू बी, a simple, beautiful,
एंड आई जेन्युइनली एज अ पर्सन ऑल्सो फील, एंड करण मुझे हमेशा इस बात पे छेड़ते हैं कि आप छोटी चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हो, चाहे वो सुबह की चाय हो, चाहे वो कोई म्यूजिक हो, चाहे वो गारमेंट हो, चाहे वो फूल हो। तो आई ऑलवेज फील कि जॉय ना स्मॉल चीज़ों में बहुत है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट गुस्ताख इश्क इज। हर चीज़ में इसमें एक जॉय है, यू नो, एंड जॉय है, खूबसूरती है। सो आई वॉज ड्रॉन टू द वर्ल्ड, एंड मैंने कहा कि ये फिल्म मैं बना रहा हूँ, एंड तो वैसे वो बनती गई। एंड दो गुस्ताख इज स्पेशल इसलिए है क्योंकि ऑल्सो इसलिए भी है क्योंकि इसमें कोलैबोरेटिंग प्रोड्यूसर या स्टूडियो नहीं था। ये मैंने खुद के पैसों से, जैसे कि स्टेज 5 सेल्फ फंडेड कंपनी है, सेल्फ मेड कंपनी है, वैसे गुस्ताख इश्क इज सेल्फ फंडेड सेल्फ मेड फिल्म। बिल्कुल। जैसे तो इसमें मैं इस- सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुझे भी अब 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में असिस्ट करते हुए, लिखते हुए, डायरेक्ट करते हुए, कमर्शियल्स करते हुए। जैसे आपने शोज़ है, बहुत प्रोड्यूसर्स मिलते हैं। कुछ प्रोड्यूसर पैसा लगाते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं, कोई अपने इधर उधर के रिश्ते नाते लेके आ जाते हैं। मनीष ने इस फिल्म में दिल लगाया है, विच इज़ अ वेरी रेयर बात। एक प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर तो दिल लगाता ही है, लेकिन प्रोड्यूसर क्या होता है, अरे हमने ये कर दिया, तुम दो देखो, उनके लिए सौदा होता है, एक कारोबार होता है। मनीष के लिए वो नहीं रहा है कभी भी, नहीं, यू नो, इट्स ऑलवेज बीन हार्ट कि यार ये मैं अपना दिल लगा रहा हूँ, यार ये फिल्म मेरी है। मनीष ने पहले दिन से हमेशा बोले हमारी फिल्म है, ये हमारी फिल्म है। और एज अ डायरेक्टर आपको इतना अच्छा लगता है जब एक प्रोड्यूसर ओन करता है कि यार ये मेरी भी उतनी फिल्म है जितनी तुम्हारी है, बिल्कुल। यू नो। तो आपको लगता है कि हाँ यार, द फिल्म हैज गॉन टू द राइट हार्ट, द राइट मैन, जो शायद अब इस फिल्म को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन मनीष, आपने जो कहा पिक्चर डायरेक्ट करने वाले थे छोड़ दी, वो शायद मीना कुमारी की जी की बायोपिक थी। नहीं, पहले मैंने म्यूजिकल भी लिखी थी, फिर वो मुझे वक्त नहीं मिला। फिर मीना कुमारी की बायोपिक एक हीरो मेरे पास लाई थी, बट वो भी मुझसे वो नहीं, आई थिंक स्क्रिप्ट में भी मुझे लग रहा था कि वो इट्स नॉट मी। एंड आई थिंक जब आप फिल्म प्रोड्यूस करते हो तब आप अलग अलग फिल्में प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्टर का विजन बैक कर रहे हो और फिर आप एक अपनी पर्सपेक्टिव भी ला रहे हो। मगर जब आप फिल्म डायरेक्ट करते हो तब उसको बिल्कुल आपसे आनी चाहिए। एंड आई थिंक जब मैं कोई भी फिल्म डायरेक्ट करूँगा, इट हैज़ टू कम फ्रॉम माई हार्ट। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होगा। तो आई थिंक उस स्क्रिप्ट में मुझे लग रहा था कि इसमें मैं शायद नहीं हूँ, यू नो, इट्स नॉट व्हाट हार्ट नहीं आई है एम। आपका उसमें। नहीं, हार्ट है, बट इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग विथ मी, एंड दैट्स व्हाई। सो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉर अ स्क्रिप्ट दैट आई फील दैट दिस इज 100% मी। विभू, कहना चाहिए कि पीरियड ड्रामा कुछ ज़्यादा ही रुझाता है आपको? रुझाता है मुझे, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। हमारे आजकल, आप फैशन के एक्सपर्ट हैं, आपको मालूम है, हम लोग सब स्ट्रेट लाइंस हो गई हैं, लेयर्स चली गई हैं, वी गॉन बैक टू द बेसिक्स एंड द मिनिमलिज्म। मुझे अच्छा लगता है कि यार एक ज़बान का भी एक अंदाज़ हो, बात करने का तरीका हो, घरों के अंदर एक सलीका हो। हम अब हमारे मॉडर्न घर सब स्ट्रेट लाइंस हो गए। पुराने घर खांचे होते थे, घर के अंदर पिलर होते थे, इधर से कोई छोटा कमरा आता था। मुझे वो ज़िंदगी बहुत पसंद है, इसलिए मुझे पीरियड ड्रामाज हमेशा बहुत बहुत फैसिनेट करते हैं। और मेरे पास आते भी लोग पीरियड ड्रामा लेके ही हैं। मनीष भी जो आए थे वो भी पीरियड ड्रामा ही था। तो वो जो बुक बता रहे थे, जिस किताब की जिक्र कर रहे हूँ, वो भी पीरियड ड्रामा ही था। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी दुनिया बनाना, अपनी दुनिया में रहना, रादर देन आप मुझे आज एक किसी अपार्टमेंट में ले जाएंगे, बम्बई के इस अपार्टमेंट में कहानी है, ये शूट करो, आई फील लिटिल डिसओरिएंटेड। कि जैसे मनीष कह रहे हैं कि एज अ डायरेक्टर इट हैज़ टू कम इन फ्रॉम यू, कि यार ये मैं नहीं हूँ। तो मैं भी काफ़ी काम ऐसे छोड़ता हूँ, भाई ये तो मैं नहीं हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा करना। तो विजय, पहली रोमांटिक प्ले में आपको मनीष ने उस कैरेक्टर में देखा, विभू ने आपको देखा, कहीं एक अंदर छटपटाहट थी कि लोग मुझे सिर्फ ग्रे और इंटेंस कैरेक्टर में ज़्यादा देख रहे हैं, ये भूमिका नहीं आ रही है? मैं बड़ा मजे कर रहा था इस तरह के रोल करते हुए, लेकिन एक टाइम के बाद में मैं थक गया। एक टाइम के बाद में मैं थक गया था, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि शायद मैं अपने आप को रिपीट नहीं कर दूं। तो मैं चाहता था कि उससे थोड़ी राहत मिले मुझे, और लकीली उस टाइम पे ये स्क्रिप्ट लेके आए, और ये स्क्रिप्ट मुझे लगी चाशनी में लिपटी हुई, मीठी सी और सुंदर सी और प्लेजेंट सी। और ऐसा मौका भी मिला कि ये फिल्म का जो लीडिंग मैन है उस रोल में मुझे देख रहे हैं। तो मुझे, जैसे आप कह रही हैं, छटपटाहट जो मेरी थी
उस पिंजरे से मैं बाहर निकला। ये काफ़ी अरसे बाद में मुझे लग रहा है हिंदी फिल्मों में हमने शायरी भी सुनी है जो Yeah. कभी जान होती थी हिंदी फिल्मों में, लोगों की ज़ुबान पर शेर रहते थे। बहुत अरसे बाद मेरे ख्याल से आपके फिल्म ला रही है। जी, तो विजय मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, नसीर साहब के साथ आपके बहुत सारे सीन दिख रहे हैं इसमें। आप FTI में आपने बताया था कि क्लास की थी उनकी, वो क्लास क्या थी और नसीर साहब के साथ यहाँ जब ऑन सेट थे तो क्या चीज़ें थी? मैं उनका मुरीद रहा हूँ, उनका फैन रहा हूँ और उनको बहुत मानता रहा हूँ। उनका कोई नाटक मैंने आज तक मिस नहीं किया है पिछले 20 साल में। उनकी क्लास में इमेजिनेशन के ऊपर बहुत काम किया जाता है। डायलॉग पे वो आते ही नहीं, सारी एक्सरसाइजेज साइलेंट होती है। स्पोकन वर्ड हैज़ नो मीनिंग इन दिस क्लासरूम। उनकी क्लासरूम में होती है कि चलो ठीक है, आप एक ये डोर है, सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, सर बैठे हैं, आप एंटर करोगे, आप अपनी एक्सरसाइज खत्म करोगे साइलेंट, आप चले जाओगे। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जैसे कि एक्सरसाइज हो सकती है कि आप आए, आपको एक तरह की फिजिकल इंजरी है, आप बोल नहीं सकते क्या है, आप आओगे, कुछ लंगड़ा के आएंगे, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के एंकल में दर्द है, किसी का बैक पेन हो रहा है, या कुछ भी आपका बर्न विक्टिम हो, या कुछ भी हो सकता है, इमेजिनेशन। आप आओगे साइलेंटली, आप स्पेस में इंटरैक्ट करोगे, कुछ एक एक्टिविटी करोगे, आप चले जाओगे। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनको गेस करना है कि क्या हुआ होगा, कौन है, क्यों आया है, क्या नीड है, क्या अर्जेंसी है और क्या इसको तकलीफ है। तो इस तरह का काम वो करवाते हैं, तो उस तरह की एक्सरसाइज उनके साथ बहुत की है। ग्रेट। तो उल जलूल इश्क से गुस्ताख इश्क बनने की क्या वजह रही? वजह थी मैं क्योंकि मुझे लग रहा था कि उजल जो बहुत खूबसूरत वर्ड है, बट आई थिंक व्हाट आई रियलाइज कि लोगों को थोड़ा गाने में ना बहता है, बट अदरवाइज पीपल वर फाइंडिंग इट थोड़ा डिफिकल्ट। क्या टाइटल है, कैसा टाइटल है। एक टाइम ऐसा भी आया था फिल्म का जब काफ़ी चीज़ें रुक रही थी एंड मुझे लग रहा था कि कुछ उलझा हुआ सा लग रहा है। एंड आयरॉनिकली when we changed the name to Gustakish, and I think we changed the name just 3 months ago, and तब से लेके अब तक फिल्म रिलीज पर आ गई। क्योंकि जब हमारा नाम उल जलूल था तो एक मुझे याद है वो ऐसा टाइम था, मैं तो हिंदुस्तान में नहीं था, बाहर था, इन्होंने मुझे फ़ोन करा, बोला यार नाम बदलना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, मेरा बहुत जुड़ाव था, लगाव था, बट ऐसे ठीक है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? सर यार वो सब चीज़ें रुकी पड़ी हैं यार, चीज़ें बह नहीं रही हैं, और शायद इसका नाम से हम लोग कुछ करेंगे, शायद कुछ और होगा। तो ऐसे बहुत अच्छा आपका थॉट है। मैंने इनको 2 3 4 5 नाम हम लोगों ने फ़ोन पे डिस्कस करे, ये करे, वो करे, ये करे, एंड देन ही ओनली पिक कि उन्होंने भी कुछ नाम दिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये गुस्ताखिश तुमने जो नाम दिया ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, तो आज और मैंने कर दिया, नेक्स्ट डे पोस्टर भी भेज दिया। अच्छा, मुझे तो मैंने कहा कि तो दोनों का मैसेज है कि नाम बदल दिया, मैंने नाम बदल दिया, मैंने नाम डाल दिया, अनाउंस भी कर इन्होंने दिया। हमें That's फोटो me भेजी, as a person. इन्होंने अगस्त में तो हमने डाल दिया था। Yes. इन्होंने एक पोस्टर भेजा, मुझे याद है, मैंने पोस्टर देखा और Instinct. हाँ ठीक है, इंस्टिंक्ट। पोस्टर मुझे लगा कुछ ट्राई कर रहे होंगे, दिखा रहे होंगे ऐसा फॉन्ट या कुछ। अगले दिन मैंने देखा इंस्टाग्राम पे डाल भी दिया। मैं फोन करके बोल रहा हूँ सर आप बता तो दो। बोले नहीं, तुमने हाँ करा था। मैंने कहा हाँ अच्छा है, लेकिन बहुत बढ़िया नाम। गाना तब तक बन चुका था क्योंकि गुलजार साहब और विशाल सर को बहुत अच्छा लगा था वो शब्द उल जलूल इश्क, तो उन्होंने तुरंत एक दिन में गाना लिख भी दिया, बना भी बस now we have the best of both, right? We have हमारे पास both. गाना भी है उर्दू इश्क, और हमारे पास टाइटल वो भी गाना बहुत प्यारा है, सुनने में भी बहुत मतलब मीठा है। हाँ, तो उस गाने के साथ भी ऐसा था, जब मैंने पहली बार, उस समय तो खैर फिल्म का नाम उल जलूल इश्क ही था, तो मैं विशाल सर और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। मैं ब्लू अम्ब्रेला में उनको असिस्ट करता था। असिस्ट भी क्या करता था, मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, वो एक वर्कशॉप लेने आए, वो मुर्शिद मुरीद वाला रिश्ता शुरू हो गया कि अरे सर हम तो फ़ैन हैं आपके। तो उन्होंने बोला अरे मैं फिल्म करने जा रहा हूँ, तुम्हें आने आ जाओ। हमने क्लासेस बंक करी, बहाना चाहिए होता था, क्लासेस बंक करी, 1 महीने के लिए गायब हो गए। बच्चे ढूंढ रहे किधर है हम। ब्लू अम्ब्रेला से पहले क्या आया था, क्या फैन? मकबूल। मकबूल ने तो सारी दुनिया फैन हो गई थी ना भाई। मकबूल से पहले आई थिंक देयर वाज वन मोर फिल्म, मकड़ी was also great. शबाना जी। मकड़ी was fab. मकबूल was classic, iconic. उसके बाद ब्लू अम्ब्रेला is a cult classic. Correct. उसके बाद ओमकारा। like what a हम लोगों ने, हम तो फैन थे उनके। तो अब विशाल सर बोले कि तुम साथ आ जाओ। मैंने कहा रातों रात बिस्तरा बांधो, कोई पता नहीं लगना चाहिए। खुशकिस्मत। हाँ, जेन्युइन वो जोड़ी तो बिल्कुल मार्वलस। और डार्लिंग्स में भी ये कॉम्बिनेशन मुझे मिला था, और जब उसका भी म्यूजिक बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो जब मैंने एमएम को बोला कि विशाल सर चाहिए, तो उन्होंने एक बार नहीं सोचा, उन्होंने बोला कि प्लीज़ यार, उनसे बेटर लोग नहीं हो सकते। हालांकि ही डिड नॉट नो देम,
जो जनरल प्रोड्यूसर का होता है, मेरे कंफर्ट जोन वाले एक्टर ले लो, मेरे कंफर्ट जोन वाले टेक्नीशियंस ले लो, इनके साथ काम कर लो। MM वाज लाइक कि तुम्हें काम करना है, इस फिल्म के लिए वो करेक्ट है। तो हमने जब विशाल सर को फिल्म भी सुनाई और नाम बताया, उल जलूल बहुत खुश हुए। तो हमने गुलजार साहब के साथ गाना बनाया। वो गाना का सफ़र ही ये था कि गुलजार साहब ने कहा ये साउंड बड़ा अच्छा कर रहा है, उल जलूल, कि ये कहते तो गोल गोल है, हाँ, यू नो, उल जलूल इश्क, ये उल जलूल, ये बहुत बढ़िया है। तो उसी तरह से गाना बन गया और गाना इतना पॉपुलर हो गया। बिल्कुल। लेकिन विजय, आप इतने सारे कहना चाहिए इमोशनली हैवी सीन करते हैं, तो डिटैच कैसे करते हैं खुद को उस कैरेक्टर से निकलने के लिए? क्या प्रोसेस होता है आपका? अगर ठीक से हो जाता है सीन तो आप डिटैच हो जाते हो, क्योंकि आपके अंदर से निकल गया। लेकिन ठीक से नहीं होता है तो थोड़ी सी खलिश, एक खराश, एक इनकम्प्लीटनेस रह जाती है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छा टेक दे दूं, डायरेक्टर खुश हो जाए, मेरे अंदर से बाहर निकल जाए, प्रोड्यूसर भी हैप्पी हो जाए। पर विजय के बारे में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एज अ वर्किंग रिलेशनशिप ना, मतलब मैं हमेशा से मानता हूँ एक एक्टर अपना बहुत कुछ लेके आता है। अगर एक काबिल एक्टर हो, जो विजय बहुत काबिल है, मतलब काबिल भी नहीं, बहुत काबिल है, टच। एंड आई एम सो लकी दैट ही इज देयर विद मी ऑन द फिल्म। एंड विजय के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है कि विजय जब सेट पे आता है ना, वो ऐसा दिखाएगा नहीं कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, वो ऐसा दिखाएगा आपको कि हाँ मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा, अच्छा आप देख लो कैसा लग रहा है। पर ये इतना रट के घोट के आता है कि देन इट इज इन हिज बोन्स, he doesn't have to do anything, he'll get everything bang on right. And also क्योंकि नसीर साहब भी थे, मुझे अच्छा मैं वही बात कर रहा हूँ जो पहला सीन था आप दोनों का इकट्ठे, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे पहले। द फर्स्ट सीन दैट दे डिड टुगेदर इज जब नसीर साहब को एक अरसे बाद फिल्म में मिलते हैं और ये दोनों कुछ कॉन्वर्सेशन करते हैं, नसीर साहब इनको हग कर लेते हैं। दैट हग इज प्राइसलेस इन द फिल्म। वो वही टेक है जिसमें इसको भी नहीं पता था हग होने वाला है। He was also like taken aback। इनके साथ भी वही है ना, वो तो टीचर है इनके, और पहली बार शूट कर रहे हैं जिंदगी में और पहला सीन कर रहे हैं और पहले शॉट में गले लग लिए। तो ये थोड़ा सा ऐसा जो फिल्म के अंदर बहुत कमाल का वर्क करता है उस जगह पे, क्योंकि फिल्म में भी वो पहली बार तुम्हें वो दर्जा देते हैं, अरे यार मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। हाँ, वो इतना उमड़ के प्यार आया उनके अंदर कि मैं पूरी तरह से आई फेल्ट लाइक बाकी इतना ही होमवर्क करके आते हैं जितना बता रहे विभू कि बिल्कुल प्रिपेयर होके आप आते हैं। और मानेगा नहीं आता है। सामने कौन है सामने कौन है मेरी वजह से रीटेक हो गया। ऑब्वियसली नसीर साहब तो खुद में इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए क्या कहा जाए। नहीं उनके सामने मैं किसी भी तरह से, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं वो सामने है इसलिए अच्छा करना चाहता हूँ, मैं खुद के लिए भी अच्छा करना चाहता हूँ। लेकिन इतना क्या है ना, इट्स लाइक बैटिंग विद सचिन तेंदुलकर। क्या करें, यू नो, आप क्रीज पे खड़े हो ना, तो आप इतना ध्यान रखो कि यार ये आउट नहीं होना है आपको, लोगों को मजा आ रहा है देखने में। बिल्कुल। तो मैं बस वही कोशिश कर रहा था, आई वाज बैटिंग विद सचिन तेंदुलकर। एंड नसीर साहब बब्बा इज सच अ एज एन एक्टर इतने गिविंग एक्टर है। हाँ, हिज रिलेशनशिप विद हिम या फातिमा इतना खूबसूरत है। वो सेट पे सिर्फ एक ही इंसान को डांटते थे, वो इंसान हूँ मैं। हर बात में मुझे डांट पड़ती थी, गालियाँ पड़ती थी। मेरी कल भी उनसे बात हुई, मैंने कहा बहुत दिन हो गए आपसे गालियाँ वालियाँ नहीं खाई, कहाँ हो आप? तो अभी चंडीगढ़ अमृतसर में शूट कर रहे हैं। बट सच अ वार्म पर्सन। छोटी सी चीज़ है, मैं बताना चाहूँगा। जब मैं उनके साथ ताज कर रहा था, ताज में वो अकबर बनते हैं, लिटरली सर ऑल माई असिस्टेंट्स इंक्लूडिंग मी वुड ड्रेड गोइंग टू हिम बिकॉज ही वुड ऑलवेज बी लाइक दिस। वो अकबर थे, इस फिल्म में वो बब्बा थे। प्यारा छोटे शहर का क्यूट शायर, यू नो, जो थोड़ा झुंझलाएंगे, स्ट्रॉन्ग वॉइस। हाँ, वो अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं इनटू दैट कैरेक्टर दैट ही इज प्लेइंग, और वो रहता है। मनीष, करण की क्या रिएक्शंस रहे? आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। करण को करंट लगा सॉरी। मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद आया। जब मैंने पहले गाने शुरू किए, यू नो, रिकॉर्ड होना शुरू किया, जब उनके स्क्रैच आए थे तो मैंने उनको भेजे थे कि ये गाना हो गया है, इसको सुन। तो उनको बहुत पसंद आए और उन्हें थोड़ी बहुत फिल्म भी देखी हुई है, उनको बहुत अच्छी लगी। एंड आई थिंक वो मुझे हमेशा छेड़ते हैं कि आप कर देते हो जाके काम, यू नो। मैं ज़्यादा आई थिंक इफ़ यू वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर who stands for his work, I think it's very important you take decisions yourself.
एंड आई थिंक तीनों फिल्मों के लिए दो जियो स्टूडियोज एज अ पार्ट ऑफ माय अदर डिफरेंट फिल्म डिसीजंस मैंने बहुत सी खुद ली, एंड चाहे वो सब्जेक्ट की हो, चाहे एक्टर्स की हो, चाहे सिचुएशन जो भी आई उसमें, तो आई थिंक हम क्वाइट डिसीजंस में ले लेता हूँ। तो वो हमेशा इनफैक्ट जब पहली फिल्म का मुहूर्त हुआ था साली मोहम्मद का, वो था 7 AM हमारा मुकेश मिल्स में हुआ था। सो मैंने फिर भेजा, अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, तो उन्हें कहा आपने कर दिया, बताया नहीं, तो ऐसे में 7 o'clock को मैं कहाँ डिस्टर्ब करूँगा आप लोगों को कि आप लोग 7 o'clock मेरे इमोशनली अगर मैं ब्लैकमेल करूँगा आप लोग आउट भी जाओगे, बट इट्स नॉट फेयर। I know I have your love and support. So I think that's the person I am. I just get up and do the job. Yeah. I think we waste a lot of time in terms of discussing, asking a friend, asking someone. I don't think I do that. मैं जैसे इन्होंने कहा कि मैंने टाइटल डाल दिया, मैंने डिसीजन ली तो I follow it. Yeah. I don't ask too much. हमने महीना 1.5 महीना पहले गाने डाल दिए फिल्म। हाँ। ये सारे इनके डिसीजंस हैं। He was like I want. हमें लगा कि जल्दी तो नहीं है, इसे बिल्कुल नहीं है, डालो, फिल्म थिएटर में अच्छी चीज है, फिल्म थिएटर इनका में डिसीजन है, सब इनके। खुद का पैसा लगाया है, उन्होंने डिसाइड किया कि फिल्म थिएटर में आनी चाहिए। You know, he's taking very bold and very beautiful decisions, and he's all taking it by himself. He's carrying us all along with him, but he's very precise and very sharp, and warmth की एक पैसे की कमी नहीं है सबके बीच में। So एक अच्छा प्रोड्यूसर बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छा इंडस्ट्री को एक प्रोड्यूसर मिल गया। बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, रेयर क्वालिटी है, ये वो रेयर जेम है हमारे पास कि ये Every time a new every time a lovely new director, a new voice comes, we get very excited, the entire artist community, and every time a new producer comes, it just opens up door for cinema to grow. Yeah. And I'm glad we have Manish, who's such an intelligent, perceptive, and at the same time extremely connected to the world and to the community and to the fellow artists to bring in his game. You know, it's really like we are all lucky to have you as a producer now. That's great. एक अच्छा डायरेक्टर आता है तो आप वो 1 फिल्म, 2 फिल्म, 3 फिल्म बनाएगा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। Correct. एक अच्छा प्रोड्यूसर आता है तो शायद साल की 5 अच्छी फिल्में बनाएगा। हमारे पास अब वो एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम, मेरे जैसी इंडिपेंडेंट वॉइस, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत मुख्य धारा वाली वो जो जिस किस्म की मार धाड़ वो मुझे नहीं समझ में आता, पर मेरे जैसा आदमी आई कैन नॉक ऑन Manish's door and say, Manish, I have a script. Would you be keen? Yeah. And Manish would be straight up, heartfelt कि हाँ यार मुझे समझ में आ रही है या भाई मुझे समझ में नहीं आ रही है। Correct. Yeah. विजय, आपके लिए एक फैन का सवाल है कि इश्क में कौन सी गुस्ताखियां आप माफ नहीं करेंगे? कौन सी गुस्ताखियां माफ नहीं Good करेंगे? question. कौन सी गुस्ताखियां माफ नहीं करेंगे? नहीं करें। Because generally they ask कि कौन सी गुस्ताखियां करेंगे? हाँ। Yeah. माफ नहीं करेंगे कि Hmm. इश्क अगर सच्चा है तो सारी गुस्ताखियां माफ होनी चाहिए। Oh. क्या बात है। Loaded. Very Nice. well said. एक चलते चलते आखिरी सवाल, टाइम हो रहा है। अभी धर्मेंद्र जी का एक वीडियो वायरल हुआ, इससे पहले आलिया का भी वीडियो वायरल हुआ था। पेपराजी कल्चर को लेके बहुत सवाल उठते हैं, उसमें मीडिया भी कई बार आ जाता है कि मीडिया की भी गलती है। आप लोग इन चीज़ों पे कैसे देखते हैं और क्या लगता है एक लिमिट कितना ज़रूरी है इन चीज़ों में? Well, I think it's 35 years in the industry and I've done so many films. I've worked with every actor, but मैंने आज तक किसी एक्टर को पर्सनल क्वेश्चन कभी नहीं पूछा कि मैंने आपका ही रूम में पढ़ा है या मैंने आप कितने पैसे लिए, मैंने कभी आज तक नहीं पूछा। So I think that कभी नहीं, and I think that's how I've got along with lots of actors who've come to my house, told me things, and they've stayed with me over the years. So I think respect for each other and their privacy is very important. Yes, paparazzi is doing their job, and I understand it's their job also. But there is a limit to every job, right? Yeah. So I think you have to love your job. I mean, अब मेरे घर का क्या है, मेरे दरवाजा वहाँ है, कितनी paparazzi वहाँ आ जाती है। कई बार मुझे लगता है कि भैया आप क्यों आए हो, कुछ कई बार मुझे लगता है पर ये इनका जॉब भी है, राइट? मैं उनको खुद से तो नहीं बुलाता हूँ, बट आई अंडरस्टैंड दैट। बट कई बार अगर वो मेरे कल घर में आने लग जाए या कहीं चढ़ के किसी पेड़ से मेरे घर के अंदर छूट गए, दैट विल बी ऑफेंस, राइट? मुझे सो आई थिंक टू ड्रॉ द लाइन इज इम्पोर्टेंट। या विजय, मतलब सनी पाजी बाहर आके हाथ जोड़ के बोल रहे हैं मत करो ऐसे, तो यार ये खराब ही लगा मुझे, उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही मतलब वो परिवार हमारे लिए, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हमारे
हम सब लोगों के लिए हम सबके बहुत लिए दिया respectful है। ना, बहुत उनको हाथ जोड़ते हुए ऐसे बोलते देखना मुझे नहीं अच्छा लगा, तो उनकी बात सुनना चाहिए सबको। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहिए? मुझे भी वही लगता है कि हमारी अपनी जाती जिंदगी होती है। और आपने धर्मेंद्र जी के साथ काम मैंने किया? तो काम किया उनके साथ। या मैंने भी काम किया रॉकी एंड रानी के अंदर, एंड वी ऑल लव धर्म जी। They are asking grown for up on his only एक ही films. चीज मांग रहे हैं कि अकेला छोड़ दो बस। हाँ, अभी इस yeah. वक्त पे तो बस एक ही चीज मांग रहे हैं, कुछ और नहीं मांग रहे हैं। Yeah. उतना तो कर ही सकते हैं। और वो इतने अच्छे इंसान है, He is lovely. लविंग इंसान। I mean, I've इस loved उम्र him में भी, always. you know, Yeah. As a hero, the most good-looking hero, the best songs. You know, it's like Amit ji, Dharam ji. They're such iconic people. Rekha ji. I think they are. No, I think you just. yeah. No, Must it give must be them very respect. tough for the family. You know, it's not nice. I feel very emotional just looking at him like हाँ. that. धर्म जी का कुछ स्टाइलिंग बताएंगे रॉकी और रानी में, क्योंकि आप तो सबको इतना स्टाइल करते हैं। धर्मेंद्र जी तो वैसे ही बहुत stylish हैं, इंटरेस्टिंग। मैं class। कुछ करण ने उनको मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो करण तो उनका ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ मनीष को। तो कुछ बात मैं आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड देन ही सेड, मैं तो देख रही थी मनीष आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, मैंने आपको टीवी पर भी देखा है, फैशन शोज पर भी देखा है, आप कितने सालों से काम कर रहे हो ना। तो आई सेड हाँ बहुत साल हो गए, बट यहाँ काम कर रहा है। मेरे कुछ कुर्ते मैंने बनाए फिल्म के अंदर, तो एक ब्लैक कुर्ता था गोल्ड एम्ब्रॉयडरी के साथ जो उनको बहुत पसंद आया। सो देन आई टोल्ड हिम व्हाट अ बिग फैन आई हैव बीन ऑफ हिज, you know, and yeah, so it was so sweet and so amazing and so what is so fabulous about Gulzar Saab, Dharam ji, Amit ji. I mean, I've done a lot of films with Amit ji also as a you know, costume designer. They are so Shah Rukh. I see that so much in Shah Rukh as well. They're so into their job. Yeah. They don't take anything like धर्म जी को देखना था कि वो कैसे लग रहे हैं, वो उनका गारमेंट कैसे लग रहा है, कि उन्होंने डायलॉग ठीक बोला कि नहीं। गुलजार साहब के चाचा उन्हें was 91, बट गाने की जब बात चली, हाउ प्योर दे आर टू देयर वर्क, एंड आई थिंक दैट्स लवली, दैट्स समथिंग व्हिच इज सो इंस्पायरिंग। चलिए, आप लोग का ट्रेलर बहुत शानदार है। थैंक यू सो फिल्म मच। का इंतजार रहेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो शुक्रिया। मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much.